सतियो जिंदाबाद। मैं अमित। समझना ज़रूरी है इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं हिंदी दिवस हुआ था, उसके उपलक्ष्य में आपको के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। ये जो भाषा है, हिंदी भाषा प्यारी भाषा लगती है। शायद इससे भी ज़्यादा कुछ भाषाएं ऐसे हो सकती है जो इससे भी प्यारी लगती हो। जैसे अगर सबसे ज़्यादा अगर मुझे कौन सी भाषा प्यारी है वो मेरी मदर टंग मराठी होने के बावजूद भी वो है उर्दू। ब्यूटी है कि आप बस उसे उन शब्दों को, उन लफ्ज़ों को सुनते रहते, और उसके नीचे अगर बोली जाए तो वो है हिंदी भाषा। मैं कोई हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए सामने मेरी बातें, मेरी राय नहीं लग, अलग पहलू मैं आपके सामने बताने की कोशिश कर। सबसे पहले ये जो भाषा है ये भारतीय संविधान ने उसे ऑफिशियल लैंग्वेज करके मान्यता दी गई और उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि शायद ये हमारे देश में अगर देखेंगे तो 422 मिलियन लोग हैं ये भाषा बोलते हैं, और इसके आसपास के कई देश है वो भी ये जो भाषा है वो बोलते हैं। ये इसीलिए शायद उसे राजभाषा का सम्मान दिया गया। बट मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि भारत जो है वो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी में इतनी सारी भाषाएं हैं, उस भाषा का संवर्धन करना, उसका जतन करना हम सभी की जिम्मेवारी बन। हमारी भारतीय संविधान ने भारत की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए 22 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज करके स्वीकार कर लिया है। और पता नहीं अंग्रेजी भाषा का क्यों हम लोग ने स्वीकार किया। कोई लोग बोलेंगे तुम अनपढ़ गवार हो, ऐसे कई लोग बोलेंगे मुझे इस वीडियो के कमेंट में। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ 150 साल अंग्रेजों का जो राज है वो हमें पसंद नहीं आया, पर उन्होंने दे दी भाषा। हम लोग बड़े आराम से हाय हाउ आर यू, बड़े बड़े मूड में, बड़े बड़े एक अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए बात करते हैं तो वो चलती है। पर ये भी तो भाषा की गुलामी है ना। आप स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन है, उसे मानना होगा, स्वीकार कर। मैं सोचता हूँ कि अपनी जो भाषा होती है, फिर मेरी मदर टंग मराठी है, ये जी भाषा है ना, इतनी सुंदर भाषा है। ये जो हिंदी भाषा है इतनी सुंदर है। ये हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस है, हम उसका कब संवर्धन करेंगे, इसका कब जतन करेंगे। लोग इतने कनेक्ट हुए हैं कि दूर होने के बावजूद भी इतना इस ग्लोबलाइजेशन के युग में अगर हम देखेंगे तो इंग्लिश एकमात्र भाषा बनती है और ये बनाई जाती है। हम उसके लिए भी जिम्मेवार है। और फिर हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो भारत में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगा हुआ है। वो कुछ साउथ के कुछ स्टेट है वो कहते हैं कि हम हिंदी को स्वीकार नहीं करेंगे। एक दिन ऐसा ही हुआ, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। मेरे दोस्त का एक स्टेटस पे मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि मैं उड़ीसा का हूँ और मेरी वो मदर टंग है वो संबलपुरी है, और वो इंग्लिश में लिखा था। मैंने उनको पूछा ये भी आप जो बोल रहे ना वो भी आप किसी दूसरी लैंग्वेज के सहारे बोल रहे हैं, बराबर है? यानी हम भाषा को समझ नहीं। जैसे हम लोग हमारे झंडे होते हैं ना, यानी फ्लैग है, उसका कलर को हम लोग ने जैसे किसी एक धर्म में बांट दिया है, वैसे भाषा को भी हम लोग एक स्तर का या स्टैंडर्ड की दर्जा देते जा रहे हैं। यानी अंग्रेजी बोलेंगे तो वो हाई क्लास वाला पंथा, हिंदी बोलेंगे तो वो मीडियम, और अगर अपनी रीजनल लैंग्वेज जो भी होगी, मराठी होगी, तेलुगु होगी, तमिल होगी, मलयालम होगी, गुजराती होगी, संबलपुरी होगी, जितनी भी भाषाएं हैं, कोंकणी होगी, ये जो भाषाएं हैं वो निचला तबका है वो बोलता होगा, उनको कुछ पता नहीं, अनपढ़ गवार है, ऐसे हम लोग ने क्लास बना दी। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये घटिया सोच है आप लोगों ने निकालना चाहिए। भाषा है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाषा क्या है। सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन है ये, भाषा क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज? लैंग्वेज एक टूल है, लैंग्वेज एक माध्यम है, जरिया है लोगों के पास अपने विचार अभिव्यक्त होने के लिए, एक्सप्रेस होने। मैं अमित हूँ, आई एम अमित, ये जो भाषा है, मी अमित आहे, ये जो भाषा है वो मैं लोगों के, मेरे दिमाग में आने वाले ख्याल को लोगों के पास शेयर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, जाहिर करने के लिए जिसकी हेल्प ली जाती है वो है भाषा, वो है साउंड, शब्द, है ना। और फिर उसे लिखी जाने वाली जो लिपि है वो कई हो सकती। भाषा एकमात्र है। आप सोचो ना, अगर भाषा नहीं होती फिर चाहे वो आप
आप सोचेंगे कि भाषा अगर नहीं होती क्या होता। जानवर की तरह हम लोग आ ऊ बौ ऐसे कुछ आवाज़ करते और एक दूसरे को बुलाते, या फिर उसे उसे हम लोग संकेत दे देते। जैसे कुत्ता भौंकता है ना, भौ भौ, अपने अनजान कोई व्यक्ति आ जाता है अपने सोसाइटी में या अपने परिसर में, तो तुरंत वो भौंकने लगता है। वो अपने दूसरे लोगों को संकेत देता है कि हमारे बस्ती में कोई एक व्यक्ति आया है। फिर हम भी, अगर हमारे लिए अगर भाषा विकसित नहीं होती तो हम भी ऐसे ही भौंकते, लोगों को बताते हैं ऐसे चिल्ला चिल्ला। तो भाषा का विकास ये मानवीय जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए मैं सोचता हूँ, मैं ये हिंदी में बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदी का कोई प्रचार प्रसार कर रहा, नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो भी लोग अगर सोच रहे होंगे, मैं सोचता हूँ कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज के पास, मेरा ये ख्याल है आप ऐसे अपनी भी लैंग्वेज बनाओ। मेरे चैनल के जो कितने वीडियोस हैं आप देखेंगे तो मैं बीच बीच में मराठी में जाता हूँ, बीच बीच में मैं हिंदी में आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे जितने लोग सुनने वाले हैं वो शायद मराठी और हिंदी वाले लोग हैं। सोचेंगे वो हाई क्लास वाले मेरे जितने भी दोस्त हैं वो मुझे मानते हैं और वो समझेंगे मेरी बात अगर नहीं आती है। पर मैं मानता हूँ कि अगर हम लोग एक तरीके की ये जो हेटरेट है ना भाषा का, वो हम लोग ने निकालना। तो ये इसके पीछे की एक बात थी कि मैं भाषा को किस तरीके से जानता हूँ। मैं सोचता हूँ कि भाषा भाषा है। आप अगर किसी पहाड़ों में या हमारे जो इंडिजिनस लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके पास जाएंगे, इतनी प्यारी भाषा होती है, वो कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन का जरिया है। अगर वो नहीं होती तो शायद आप जो बोल रहे ना कि मैं इसको विरोध करता हूँ या मैं आई अगेंस्ट दिस लँग्वेज, मैं इसका मी या भाषेला विरोध करतो, या भाषेचा निषेध करतो, ही जी थोपवली जाते, यानी वो लादा जा रहा है, हमारे ऊपर इम्पोज कर रही है जो भाषा, ये जो पूरे वर्ड है ना, ये बोलने के लिए भी मेरे पास लफ्ज़ नहीं होते अगर अगर भाषा नहीं होती तो मेरा कहना है कि ये जो भाषा है ये ब्यूटी है, ये हमारे थॉट प्रोसेस है, या हमारे जो विचार है वो आते हैं उनको एक्सप्रेस करने का एक बहुत बढ़िया जरिया। फिर मैं अभी आता हूँ कि ये हेटरेट कहाँ से जाता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदी के लिए ऑफिशियल कर दो, नहीं करना चाहिए। फिर आप अपनी लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए, हम अपनी लैंग्वेज को लिए सीखने के लिए क्या करेंगे? मुझे लगता है तो भारत की जो 22 भाषाएं हैं, अधिकृत भाषाएं हैं, उसे हर स्टेट में, ज़्यादातर आसपास के स्टेट में बोलना चाहिए। एटलीस्ट अगर ये हमारी ब्यूटी रहेगी। नहीं तो क्या है, क्या आप आने वाले जनरेशन को देखेंगे इंग्लिश में बात करेंगे? भाई इंडिया में, भारत में, और बोल रहा है यूरोपियन राष्ट्र की भाषा है, कहाँ तुम्हारा कनेक्शन है? अपनी माँ को भूल जा रहे हो, अपनी भाषा को, आप जिस भाषा से आप आए हो, है ना, भारत को माता कहते हो, मुझे पता नहीं क्या है वो, लेकिन आप सोचे तो उस तरीके से उसकी जो भाषा है, आप जहाँ से सीखे, आप जहाँ से आए, उस भाषा को आप कब लेके जाओगे? मुझे लगता है कि ये बचानी चाहिए हर भाषा, फिर चाहे वो तमिल, तेलुगु, मलयालम हो, मराठी हो, कोंकणी हो, गुजराती हो, संबलपुरी हो, हिंदी हो, जितनी भी भाषा है उसे बचाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये जो भाषा का हेटरेट है ना, जाति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे कुछ लोग होते हैं ना कि ऐसे जातिवादी, रूढ़िवादी लोग हैं, उनको ये हजम नहीं होता। वो कहते हैं कि हाँ, किसी के ऊपर इम्पोज किया जा रहा है ये जो भाषा। मुझे 3 लैंग्वेजेस आती है, तो एक है मराठी, दूसरी है हिंदी, तीसरी है अंग्रेज़ी। और मुझे लगता है कि मुझे और भाषा कैसे आए, अभी भी मैं तेलुगु सीख रहा हूँ, कुछ जैसे कोंचम, ये जो थोड़ा थोड़ा मैं भाषा सीख रहा हूँ। ये जो भाषा है, जैसे कुछ शब्द होते हैं कि अन्नम तिन्नावा, ये खाना खाए क्या, तो ये मुझे लगता है कि ये भाषा आनी चाहिए। तो आप सोचिए इसके बारे में, भाषा का हेटरेट आप छोड़ के ये करिए। भाषण देना यानी वक्तृत्व करना, ये मेरी सबसे बड़ी खूबी रही है। और मैं उस समय 2004 में एक स्पीच दिया था, और वो स्पीच हिंदी दिवस के ही कारण था, और मुझे लगता है कि उसकी कुछ बातें हैं वो मैं यहाँ पे पढ़ के सुनाता हूँ। मैं तभी 7वीं क्लास में था, और मुझे याद है उस समय मुझे ये भाषण सर ने लिख के दिया था, और मुझे आज उसको पढ़कर बहुत गर्व होता है। तो उसमें सम्मिलित होने के लिए मुझे सर्टिफिकेट भी मिला था उस समय, और तालुका स्तर पर ये प्रतियोगिता ली गई थी उस समय। मैं थोड़ा सा उसका एक हिस्सा पढ़ने जाता हूँ कि वो ऐसा लिखा था,
आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, प्रमुख अतिथि, इस प्रतियोगिता में सम्मिलित छात्र तथा छात्राओं। आज की प्रतियोगिता में मैं आधुनिक हिंदी काव्य की महानतम साहित्यिक महादेवी वर्मा जी के बारे में अपने विचार और उनके साहित्य के बारे में बोलना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप मेरे 2 शब्द सुने। भारतवर्ष में साहित्यिक विधा और साहित्यिकों की गिनती करना तो मेरी बस की बात नहीं है, फिर भी मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रानंद पंत, हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद, इन सभी साहित्यिकों में से महादेवी जी का साहित्यिक में इसमें प्रतियोगिता में मैंने इनका नाम चुना है। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 में हुआ। उनकी कई सारी रचनाएं जैसे कि निहार रश्मि, निर्जा, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार नामक रेखा चित्र। महादेवी मूलतः कवियत्री है, इसलिए पात्रों के चरित्र का अंकन करते समय उनकी भावुकता और कल्पना चरित्र के में ऐसे रंग भर देती है जो साधारणतः मनोरम आकर्षित नहीं देती। महादेवी अपने पात्रों के चरित्र की गहराई में घुसकर मानवीय भावनाओं को ऐसी विधियों को उद्घटित करती है जिन्हें देखकर पाठक उन पात्रों के प्रति ममता और करुणा से द्विभूत हो उठता है। महादेवी जी के रेखा चित्रों के साथ साथ उनकी जीवन की स्मृतियां गूंथी गई है। जिन पात्रों के चित्र खींचे गए हैं उनकी भावना के तार को छूने वाले हैं। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं में तो ऐसा ही स्मृति के संस्पर्श से भावतारों को जोरों से झंकृत उत्पन्न होती है और वे संस्मृत चिन्हों का करुणा भरे स्वरों में गान करने लगती है। कई कई जगह पे हृदय भर जाने के कारण वो स्वर में भाव संकुल हो उठती है। सभी चित्रों में करुणा की पर्याप्त धारा प्रवाहित होती है दिखाई पड़ती है। महादेवी उन पात्रों के व्यक्तियों से अत्यधिक प्रभावित होती है और उनकी रचना से ज़्यादा वो प्रभावित होती है। उनके चरित्र के साथ सत्य के दर्पण में देखा और उनके भावों में भरकर उन्हें निखारा है। उन्होंने ऐसे चरित्र के मारे समाज में कमी नहीं है, परंतु उनके प्रति ममता और सहानुभूति रखने वाली महादेवी जैसी कवियत्री की नितांत कमी मात्र। महादेवी जी एक सरदायिक भावुक कवियत्री है। अंतः रेखा चित्र के केवल बाह्य निर्जीव चित्र ही अंकित नहीं करते, उनमें पात्रों के प्रति हार्दिक सहानुभूति होने के साथ चित्र तस्वीरें मात्र नहीं रही, उनमें अनुभूति की गहराई है। महादेवी जी की करुणा की कवयित्री भी माना जाता है। इस वजह से महादेवी जी ने ग्रामवासियों की सरलता, भावुकता, उनका भोलेपन को चित्रित करते हुए उनकी वेदना के मूल कारण समाज व्यवस्था, रूढ़िबद्धता, अंधश्रद्धा, निर्धनता, शोषण आदि को चित्रित किया है। समाज आलोकन की हैसियत से अपना समाज का सूक्ष्म अध्ययन करके समाज के एक एक अंग का सूक्ष्म चित्रण किया है। पर ये चित्र भड़कीले और बाह्य चित्र मात्र नहीं, आप व्यक्ति के अंदर छिपी मौन व्यथा को पकड़कर मात्र सदृश कोमलता के साथ व्यथा को उद्घटित करती है। यहाँ वर्णन की सूक्ष्मता देखना योग्य है। संक्षेप में हिंदी रेखाचित्र साहित्य में महादेवी वर्मा जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। जाते जाते महादेवी वर्मा की कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ जो 10वीं कक्षा में है, मतलब उस समय थी। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, जिनको भाता है बुझ जाना। धन्यवाद। आज मैं वो देखता हूँ, पढ़ता हूँ, क्या भाषा लिखी गई है। ये उनके प्रति व्यक्त होने का एक जरिया है। मैं सोचता हूँ कि भाषा का हेट्रेट आप सभी लोग बंद कीजिए, तो हम लोग वही है ना कि जैसे जाति के ऊपर किसी लोगों का हेट्रेट करते ना, वैसे भाषा के बारे में भी हेट्रेट ही हो रहा है ना। तो भाषा, आप एक भाषा नहीं है, आप ऐसी 22 भाषा सीखो ना, हमारी देश की पूरी भाषा है ना, कि हेट करे कि ये अच्छी भाषा नहीं है, ये बुरी भाषा नहीं है। भाषा भाषा है, उसे आप जातिगत तौर पे उसे मत बांटिए, उसे आप स्वीकारिए। ये टूल है लोगों के पास एक्सप्रेस होने के लिए। यही हमारे देश के हित में होगा। हम भारत के लोग, हम ऐसी इस भाषा की विविधता को बरकरार रखेंगे। ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसे आशा करता हूँ कि हम एक नहीं, दो नहीं, हमारी देश की जितनी भी अधिकृत भाषा है, हमारे आसपास की भाषा है, उनको सीखे, उसको जतन करें, संवर्धित करें आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए। क्योंकि भाषा नहीं होगी तो आपका, मेरा, हमारा, किसी का इतिहास में नाम या नामो निशान नहीं होगा। इसीलिए भाषा
एकमात्र ज़रिया है। आप सीखो, अपने बच्चों को सिखाओ। फिर चाहे वो मैं हिंदी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, आप बार बार मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने के लिए हिंदी में कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरी लैंग्वेज नहीं है। ये भारत में समझाने के लिए इस भाषा का आधार लिया है। आप सोचेंगे इस भाषा के प्रति, भाषा टूल मात्र, एक माध्यम मात्र है लोगों के पास पहुँचने के लिए। ऐसी भाषा को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर चाहे किसी भी रीजनल भाषा को हम लोग जतन करेंगे, उसको संवर्धित करेंगे आने वाली जनरेशन के लिए। हम भारत के लोग भारत की ये जो भाषा की विविधता है उसे बरकरार रखेंगे। धन्यवाद।